जय सीताराम। भगवान की आज्ञा है। भगवान कहते हैं कि जिसके मन में प्रेम सत्य दया आनंद सरलता समता आदि गुण भरे हैं, वही यथार्थ में सुंदर है। सुंदर कौन है? जिसके मन में प्रेम हो, सत्य हो, आनंद हो, सरलता हो, समता हो, सबको समान रूप से देखे। ये सब जिसके मन अंदर में गुण है, जिसके अंदर ये सब गुण है, वही सुंदर है, चाहे वह देखने में बदसूरत ही क्यों न हो। और जिसके मन में बैर, असत्य, क्रूरता, विषाद, कपट, विषमता आदि दोष भरे हैं, तो बैर रखता हो, असत्य बोलता हो, झूठी बातें कहता हो, क्रूरता करता हो, लोगों के साथ क्रूरता करता हो, विवाद करता हो, कपट करता है, बेईमानी करता है, उसके मन में हर समय बेईमानी की भावना रहती है, विषमता आदि दोष जिसके अंदर भरा रहता है, वह देखने में तो परम सुंदर होने पर भी यथार्थ में कुरूप है। वो यथार्थ में कुरूप है। मन में दैवी गुणों को भरने की चेष्टा करो। जब आपके अंदर में दैवी गुण होंगे तभी आप सुंदर हैं। जिसका मन बस में है वही यथार्थ में स्वाधीन है। देह का बंधन नहीं है। असली बंधन है मन का बंधन। एक आदमी देह से स्वतंत्र है, परंतु यदि वह मन के अधीन है तो उसे सर्वथा पराधीन ही समझना चाहिए। मन पर विजय प्राप्त करने वाला ही यथार्थ विजयी है। मन को बस में करना चाहिए। मन को बस में करने के लिए यदि तुम विधि या नियमों के बंधन में रहना पड़े तो वह अपना सौभाग्य समझो। वह बंधन ही तुम्हें मन की गुलामी से मुक्त करेगा। शिखलनता बंधन की गांठों को और भी कस देती है। इतने नियमों की श्रृंखला में बंधे रहने में ही मंगल समझना चाहिए। जिसके मन में भगवान के प्रति भक्ति है, वही यथार्थ भक्त है। बाहरी आडंबन वाला नहीं। भगवान मन पर ध्यान देते हैं, भेष पर नहीं। इसलिए मन से भगवान की भक्ति करो। दुनिया के लोग चाहे तुमको कुछ भी कहे, तुम्हें भक्त न माने, इस पर ध्यान मत दो। मन की बात, किसी बात को लेकर कुछ अनबन हो जाए और बर्ताव में कोई दोष आ जाए तो फिर उसके साथ अच्छा बर्ताव करने के लिए इस बात की बात न देखो कि पहले वह मुझसे अच्छा बर्ताव करे। संभव है वह भी इसी प्रकार तुमसे अच्छे बर्ताव की अपेक्षा करता हो और तुम समझते नहीं हो। ऐसी अवस्था में तुम कभी अच्छा बर्ताव कर ही नहीं सकते। अपनी ओर से पहले ही अच्छा बर्ताव करना आरंभ करो। दूसरे के प्रति जो बुरा सोचते हो, दूसरे के प्रति बुरा बर्ताव करते हो और तुम्हारे बर्ताव से उस पर असर पड़ेगा
और वह भी अच्छा बर्ताव करने लगेगा। किसी के उपकार करके उसको जानने की इच्छा न करो। उपकार जितना गुप्त रहेगा उतना ही वह अधिक मूल्यवान होगा। जना देने से उपकार की कीमत घट जाती है और उपकार का पाने वाले की कभी कभी बड़े संकोच में पड़ जा सकता है। सच्चे संत अपने संतपने का ढिंढोरा नहीं पीटता है, बल्कि उसमें बातों को अपने संतपने का भी पता नहीं रहता। वे अपने को साधारण मनुष्य मानता है, परंतु उसके संग से बड़े बड़े पापी भी कर जाते हैं। संतों का मिलना और उसको पहचानना बड़ा कठिन है। संतों के भेष में कितने भेड़िए भी घूम रहे हैं। संत प्राय छिपे रहते हैं, उनके ऊपर के आचरणों से लोग सहज में उनको नहीं पहचान सकते। दूसरी बात यह है कि संतों को साधारण पुरुष पहचानने भी कैसे? वह तो उसे अपनी बुद्धि के अनुसार ही परखना चाहते हैं, परंतु उनका यह परखना वैसे ही निरर्थकता होता है जैसे पत्थर तौलने के बड़े कांटों पर बहुमूल्य हीरे को तौल। भगवत कृपा से ही संत मिला करते हैं। भगवान की यदि कृपा होगी तभी संत मिलेंगे, परंतु उनका मिलना व्यर्थ नहीं जाता है, उससे कुछ न कुछ फल मिलता है। यदि मनुष्य उन्हें यथार्थ रूप से पहचान ले तो वह भी वैसा ही बन जाए। संतों को पहचानना ही उसके यथार्थ मिलना है। इसलिए संत मिलन की इतनी प्रशंसा की गई। दुख पाप का फल है और सुख पुण्य का। आज जो लोगों पर संसार पर नित नए दुख आ रहे हैं, इससे यह सिद्ध है कि संसार में पाप बढ़ रहा है। बुद्धि में पाप समा जाने के कारण पाप की बुद्धि में ही उन्नति नजर आती है और इसलिए लोग उसी में लग रहे हैं। अतएव सुख चाहने वाले को जगत में इस वर्तमान विपरीतगामी लोगों से उल्टा चलना चाहिए, क्योंकि पाप का प्रतिपक्षी ही पुण्य होता है और पुण्य का फल ही सुख है। पुण्य जब करेंगे आप तो उसका फल सुख ही है। पाप में पुण्य, अकर्तव्य में कर्तव्य, अधर्म में धर्म या बंधन में मुक्त भाव होना विपरीत बुद्धि का परिणाम है। आज संसार में यही हो रहा है। इतना फल दुख और बंधन अवश्य असंभावी है। विपरीत ज्ञान का कारण अविद्या है, जो भगवान की कृपा से ही नष्ट हो सकती है। भगवान कृपा प्राप्त करने के लिए भगवत भजन परम आवश्यक है। मन लगाकर सबको श्री भगवान का भजन करना चाहिए। जो संसार के विषयों पर जितना कम सोचता है और जितना कम बोलता है, वह आध्यात्मिक मार्ग पर उतना ही शीघ्र आगे बढ़ सकता है। इसलिए जहां तक बन सके चित्त में, जगत में प्रपंचों को बहुत ही कम आने दो और बिना आवश्यकता के जीव को कभी न खोलो। कम से कम बुद्धिमान कहलाने के लिए तो कभी न बोलना ही अच्छा है। जो जितना कम बोलता है उससे उतने ही कम मिथ्या बोले जाने और परनिंदा होने की गुंजाइश है। मिथ्या और निंदा बड़े पाप हैं। अतएव वाणी का संयम करके उसे यथासाध्य कम करो। वाणी से होने वाले पापों पर 4 प्रधान है।
मिथ्या बोलना, किसी की निंदा चुगली करना, कड़वा बोलना, व्यर्थ की बात करना। और जहां तक बने कम बोलो, और जो बोलो उसमें 4 बातों का ध्यान रखो। तुम्हारे सब उद्वेग पैदा करने वाला ना हो। ऐसा नहीं कि तुम किसी को भड़काओ, ऐसा नहीं बोलो कि किसी को उत्तेजना हो जाए। तुम्हारे सब उद्वेग पैदा करने वाले ना हो, ऐसा बोलना चाहिए। मिथ्या ना बोलो, झूठा मत बोलो। ये नहीं कि सत्य को दबाओ और झूठा भ्रम फैलाओ, झूठी बातें बोलो। प्रिय हो और हितकारी हो, ऐसा सब समय ना बोल सको। तो इस चारों में से 3-2 या कम से कम एक सत्य पर तो डटे ही रहो। नहीं तो वाणी से भगवान के गुण और नाम का गान करो, मुंह में व्यर्थ तो बोल ही मत। अब बोलना ही पड़े तो बोलो। राम की बात आवश्यक काम की बात है। राम की बात बोलो, भगवान की बात बोलो। बोलना ही है तो भजन बोलो। किसी के भलाई करो, किसी के भलाई के बारे में सोचो। ये सब करना चाहिए। जय सीताराम।